इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। भारत के सशक्त होने का परिचय भारत की रक्षा प्रणाली और सेनाएं देती हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है हर 2 सालों में बेंगलोर के येलाहंका एयरबेस पर आयोजित होने वाला एरो इंडिया शो। यह शो विश्व स्तर पर भारत के सशक्त होने का एक अद्भुत मिसाल देता है। एरो इंडिया शो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। इसमें अलग अलग एयरफोर्स के नए विमानों, हथियारों और तकनीकों का बेंगलोर के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शनी के साथ ही पब्लिक एयर शो भी होता है, जिसमें विमान अलग अलग फॉर्मेशंस में करतब दिखाते हैं। आसान भाषा में कहें तो जिस तरह ऑटो एक्सपो में कार कंपनियां अपने नई आने वाली कारों का प्रदर्शन करती हैं, ठीक उसी तरह इस एयर शो में एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में होने वाले टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रदर्शित किया जाता है। यह शो मुख्यतः रक्षा प्रदर्शनी संगठन, रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक 2 द्विवार्षिक एरो शो और विमान प्रदर्शनी है। एरो इंडिया भारत की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है, जहां वैश्विक एरो विक्रेता और भारतीय वायुसेना बैक टू बैक एरोबेटिक उड़ान प्रदर्शनों से दर्शकों को रोमांचित करते हैं। अब बताते हैं एरो इंडिया शो 2025 में क्या क्या चीजें जो हैं वो खास होने वाली हैं। भारत में एरो इंडिया शो की शुरुआत 1996 में हुई थी। तब से हर दूसरे साल इस एयर शो का आयोजन हो रहा है। 10 फरवरी से इस शो का 15वां एडिशन शुरू हो रहा है, जो कि 14 फरवरी तक चलेगा। यह शो फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। पिछली बार की तरह इस बार भी यह शो 5 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस बार शो के शुरुआती 3 दिन व्यापारिक आगंतुकों के लिए समर्पित हैं, जिसके बाद अंतिम 2 दिनों के लिए इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। प्रदर्शनी प्रत्येक दिन 9 बजे शुरू होगा और शाम 6:30 तक चलेगा। एरो इंडिया शो 2025 का आगाज 10 फरवरी को सुबह 9:30 बजे होगा, जिसके बाद 10:27 से हवा में विमानों का करतब देखने को मिलेगा। वहीं 11 से 14 फरवरी तक फ्लाइंग डिस्प्ले दोपहर 12 बजे किया जाएगा। शो का पूर्व अभ्यास 8 फरवरी को किया जाएगा। इस साल इस प्रदर्शनी में 8 लाख से ज्यादा विजिटर के आने की संभावना है। वहीं शो के दौरान 250 से अधिक समझौता ज्ञापन साझेदारी को पूरा किए जाने की संभावनाएं प्रबल होंगी। एरो इंडिया शो के 15वें संस्करण में 30 से अधिक देशों का IOR और रक्षा मंत्रालय के विशेष सम्मेलन में भाग लेने की भी संभावना है। पिछली बार के एरो इंडिया शो के दौरान 809 एग्जिबिटर शामिल हुए थे, जिनकी संख्या में 100 से अधिक की वृद्धि हो सकती है और यह संख्या जो है 900 के ऊपर जा सकती है, जो कि इस बात को भी दर्शाता है कि एरो इंडिया शो में देसी विदेशी रक्षा कंपनियों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पिछली बार की भांति इस बार भी 50 से अधिक विमानों का नभ में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। एरो इंडिया विमानन उद्योग में सूचना, विचारों और नवीन विकास के आदान प्रदान के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। घरेलू विमानन उद्योग को बढ़ावा देने के अलावा यह मेक इन इंडिया के उद्देश्य को भी आगे बढ़ाएगा। एरो इंडिया में कौन कौन से प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। एरो इंडिया शो में मुख्य रूप से रक्षा उपकरण निर्माता, रक्षा निवेशक, इनोवेटर्स, भारतीय रक्षा उद्योग, स्टार्टअप, MSMEs, मिलिट्री सप्लायर्स, स्पेस इंडस्ट्री सप्लायर्स जैसे अन्य प्रमुख एग्जिबिटर हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी के मुख्य लाभ क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। बता दें कि प्रदर्शन का मुख्य रूप से लाभ कंपनी के ब्रांड के प्रति जागरूकता फैलाना, साझेदारी के अवसर पैदा करना, उत्पाद का प्रमोशन करना और बाजार का विश्लेषण करना है। अब बताते हैं कि शो में आम जनता किस तरीके से प्रवेश करेगी और उनको किस किस तरीके से जो फॉलोइंग चीजें दी जाएंगी वो रहेंगी। अगर आपको इस एयर शो और प्रदर्शनी में जाना है तो प्रदर्शनी के लिए 3 दिन बिजनेस टिकट जारी किए जाएंगे। ये टिकट आधे दिन के लिए ही मान्य होगा। आधे दिन के 2 स्लॉट्स बांटे गए हैं, सुबह 9 से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से शाम 6 बजे तक। आम लोग एग्जीबिशन में नहीं जा सकते। भारतीयों के लिए एक टिकट का जो मूल्य है वो 5,000 रुपये रखा गया है, जबकि विदेशी लोगों के लिए एक टिकट कम से कम $150 का होगा। टिकट की अवधि खत्म होने के बाद अगर आप प्रदर्शनी स्थल में पाए जाते हैं तो आपके ऊपर 5,000 रुपये से अधिक का जुर्माना लगेगा।
वहीं विदेशियों के लिए जुर्माने की रकम $300 से अधिक हो सकती है। 18 साल से कम उम्र के लोगों को इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर आप सिर्फ एयर शो देखना चाहते हैं तो इसके टिकट के लिए आपको $2,500 खर्च करने होंगे। विदेशी नागरिकों को यह टिकट $50 में मिलेगा। टिकट केवल एक हाफ के लिए वैलिड रहता है। एक एयर शो खत्म होने के 45 मिनट के भीतर आपको एयर डिस्प्ले विजुअल्स एरिया खाली करना होगा। 2023 की भांति एरो इंडिया शो में अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी शामिल होंगे, जिसके चलते यह उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस साल पिछले सभी कार्यक्रमों से अधिक लोग पहुंचेंगे। हर साल की तरह इस साल भी एशिया के सबसे बड़े एयर शो की तारीखों की घोषणा पहले ही कर दी गई है। इस एयर शो में दुनिया भर के युद्ध के लिए डिजाइन किए गए विमान अपना युद्ध कौशल दिखाने के लिए आते हैं। एरो इंडिया शो को एशिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जाता है। इस शो के कारण भारत का रक्षा विनिर्माण काफी मजबूत हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत में एक मजबूत रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। हाल के वर्षों में भारत को एक प्रमुख रक्षा निर्यात के रूप में देखा जा रहा है। यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि एरो इंडिया शो भारत के लिए विकास, विश्वास और आत्मनिर्भरता का शो है, जो भारत को दुनिया में रक्षा शक्ति दिखाने और उसमें अग्रणी होने का प्रमाण देता है। तो दोस्तों, यह थी एरो इंडिया 2025 में क्या क्या चीजें होंगी खास और किस तरीके से आम जनता इस एरो शो को देख सकती है, इसके बारे में थी ये जानकारी। और भी खबर के लिए लगातार देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।